नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल बुद्ध एक्सेल में। मैं हूं आपका दोस्त रंजन कुमार और मैं आज आपको दिखाऊंगा पेरेटो चार्ट और इन ऑटो फॉर्म। अगर आप पेरेटो चार्ट के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि कई सारे क्यूसी टूल्स में से एक क्यूसी टूल्स ये भी है पेरेटो चार्ट। और ये पेरेटो चार्ट हम बनाते कैसे हैं? तो पेरेटो चार्ट बनाने के लिए हमने पहले मैं ओवरव्यू पेरेटो चार्ट का बता देता हूँ, उसके बाद देखेंगे कि एक्सेल में कैसे बनाते हैं। कई लोगों को पेरेटो चार्ट बनाते भी होंगे, ये वीडियो उनके लिए भी फ़ायदेमंद है जो पेरेटो चार्ट पहले से बना रहे हों, तो उनके लिए ये किस तरह से हेल्पफुल है वो आप देख सकते हैं इसमें। तो होता ये है कि जैसे भी आप एक प्रॉब्लम का डिटेल आपने यहाँ पे लिख लिया, लिखने के बाद इसकी जो होती है इसको हम सॉर्टिंग फॉर्म में लेते हैं, यानी कि जो बड़े प्रॉब्लम है उसको पहले लिखते हैं, जो छोटे प्रॉब्लम है उसको बाद में लिखते हैं। और इस तरह कर करके हम एक पेरेटो बना करके इसको हम एक चार्ट बनाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले बड़े प्रॉब्लम जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा उसको पहले लिख दिया और कम कम को ऐसे करते हैं। ऐसा करने का रीज़न यही है, अगर आप किसी टूल को जानते होंगे तो पता होगा कि अगर ज़्यादा डिफेक्ट वाले पर अगर हम एक्शन लें तो वो एक्शन लेने से वो पहले अगर मैं एक्शन लूँ और वो अगर सॉल्व होता है तो मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ज़्यादा क्वांटिटी में रिजेक्शन बचेंगे। तो इस कंडीशन के लिए हम पेरेटो चार्ट बनाते हैं। अब इसमें दिक्कत ये आती है कि जैसे कि ये हमारा चार्ट है, हमने ये चार्ट ले लिया, बनाया, बनाने के बाद इसका हमने सॉर्टिंग कर ली मैक्सिमम से मिनिमम करके और इस तरह से हमने चार्ट बना लिया। अब बनाते लगे तो चार्ट बनाने के बाद पता चला कि यार हमने जो बनाया था इसमें हमारा जो डेटा है वो कहीं मिसप्रिंट है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 160 जो हमने लिखा हुआ है 160 नहीं बल्कि 16 ही है, हमने गलती से 0 प्रिंट कर दिया। अब हम इसको 16 करेंगे तो ये जो नंबर 2 नंबर पे है, जो प्रॉब्लम सेकंड नंबर पे है, ये प्रॉब्लम सीधा आकर के 9th नंबर पे पहुंच जाएगा। आप ये देख रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ के लिए अगर हमने इसको बनाया तो उसके लिए मुझे फिर से इसकी सॉर्टिंग करनी पड़ेगी, मुझे फिर से इसके चार्ट बनाने पड़ेंगे। या चलो चार्ट बना भी दिया ऑटोमेटिक आ भी जाएगा, लेकिन ये चीज़ें मुझे हर बार सॉर्टिंग करनी पड़ेगी और हर बार ये चीज़। तो हमने क्या किया है कि इस चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में कर दिया कि इसको हम ऑलरेडी सॉर्ट कर लेंगे, ये अपने आप सॉर्ट हो जाएगा, ये अपने आप पेरेटो बन जाएगा और ये बन के तैयार होगा। जैसे कि अभी आपने देखा, हमने जैसे 160 था, सब ये 16 है, सपोज करो कि यहाँ पे मैंने 45 कर दिया। अब ये कोई और नंबर पे जाएगा, ये देखिए ये 6 नंबर पे पहुँच गया, सॉरी 5 नंबर पे पहुँच गया। तो इस तरह के चार्ट जो है, और ये चार्ट अपने आप बन करके तैयार हो गया। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए हमने क्या किया है, इस चीज़ को जो हमारा डेटा है इसको हमने दूसरे सीट पर ये डेटा ले लिया है और ये वाला जो वैल्यू है जहाँ पर मेरे को रिजल्ट चाहिए इसकी हमने फॉर्मेटिंग करके सिर्फ फॉर्मेट हमने लिया है, यहाँ पर कोई डेटा हमने नहीं लिया और इसी पर हमने इसका चार्ट बनाया है। तो चार्ट तो आप बना ही लोगे अगर ये एक बार बन जाए। तो हमें क्या चाहिए कि एक बार ये सॉर्ट करके ये डेटा आ जाए कि मैक्सिमम क्वांटिटी कौन है और मिनिमम क्वांटिटी कौन है, और उसके रिगार्डिंग जो मैक्सिमम क्वांटिटी का है उसमें प्रॉब्लम डिटेल क्या है, ये निकलने के बाद बाकी सब तो ऑटोमेटिक बन ही जाएगा। तो इस चीज़ के लिए हम ऑटो सॉर्ट का यूज करेंगे। ऑटो सॉर्ट यूज करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक 3 जो कॉलम हमने ऐड किया है अलग से, इस तीनों कॉलम को हम पहले रैंक निकालेंगे। रैंक निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे काउंट इफ का। तो यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं, इज इक्वल टू काउंट इफ, और काउंट इफ में हम इस रेंज को लेंगे और इस रेंज को हम लॉक कर देंगे। लॉक कर दिया और कॉमा, इसमें लिखेंगे ग्रेटर देन एंड ये वैल्यू और ब्रैकेट बंद। अगर हमें, जैसा कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पर हमें क्या चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में मैक्सिमम वाला ज़्यादा चाहिए और मिनिमम वाला, सॉरी मैक्सिमम वाला पहले चाहिए और मिनिमम वाला बाद में चाहिए। अगर मुझे मिनिमम पहले चाहिए होता और मैक्सिमम बाद में चाहिए होता, क्योंकि पेरेटो में ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ कि अगर सेम फार्मूला अगर आप यूज कर रहे हो कहीं और सॉर्ट करने में और असेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको करना है, तो ये जो ब्रैकेट ये जो वैल्यू दिया हुआ ग्रेटर देन, यहाँ पर आप लेस देन का यूज करेंगे। तो अभी तक पेरेटो पे ही चलते हैं। पेरेटो में जिस तरह की मुझे ग्रेटर देन जरूरत होता है तो हमने यहाँ पर ग्रेटर देन यूज किया है। दूसरी लाइन में हम निकालेंगे रिपीट, कि कोई भी नंबर कहीं रिपीट तो नहीं हुआ है, तो इसके लिए भी वही काउंट इफ का यूज करेंगे, इज इक्वल टू
काउंट इफ़, और यहाँ शुरू करेंगे रेंज यहाँ से लेकर के, फिर यहीं करेंगे और कॉमा लगा के फिर इसको क्लिक कर देंगे क्राइटेरिया में। अब यहाँ पर जो है इस सेल को हम लॉक करेंगे, तो ये सेल हमने लॉक कर दिया और सेल लॉक कर करके और इसको कॉपी करके यहाँ तक हम पेस्ट कर देंगे। अगले फार्मूले में रिपीट के बारे में एक बार दिखा दूं कि ऐसा क्यों हुआ है। सब 1 1 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि कोई भी नंबर रिपीट नहीं है। अगर कोई रिपीट होता, जैसे कि आप यहाँ पर 20 और 40 देख रहे हैं, अगर ये 20 होता तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट वाले को रिपीट में 2 नंबर ये लिख देता है। तो ये हमारा रिपीट का फार्मूले हैं। ये रिपीट हम क्यों लगा रहे हैं इसके लिए है, और इन दोनों को हम ऐड करेंगे, इज इक्वल टू इतना प्लस इतना, जैसा कि ऊपर ही लिखा हुआ रैंक प्लस रिपीट, और इसको कॉपी करके यहाँ तक हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो चीज़ें लिखी हुई है समझिए कि ये सीरियल नंबर है जिसको वो सॉर्ट करना है। तो पहले हम यहाँ पर सीरियल नंबर लिख लेंगे, जैसा कि आप ये सीरियल नंबर देख रहे हैं, ये क्लियर है। और इस सीरियल नंबर को अब हम यहाँ पर यूज करेंगे एक अलग फार्मूला, इंडेक्स मैच। ये इंडेक्स मैच क्या होता है, इसके जो आप बी लुकअप करते हो, ये थोड़ा सा उसका एडवांस रूप है। अगर इसके बारे में डिटेल अगर जानना होगा तो हमारा पुराना एक वीडियो है जिसमें आप देखेंगे कि इंडेक्स मैच को कैसे किया जाता है, वो हम बताएंगे। और यहाँ पर अगर आपने वो देख लिया है, आपको पता है इंडेक्स मैच, तो हम यहाँ पर कैसे फार्मूले लगाते हैं आप देख लीजिए। और नहीं भी पीछे देखेंगे वीडियो को तो यहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा कि इंडेक्स बॉक्स हम कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू इंडेक्स और उसके बाद लगाएंगे एरे, जो भी एरे होगा तो हम इस एरे को लेंगे। ठीक है, एरे लिखने के बाद हमें यहाँ पर रो नंबर लिखना है। रो नंबर यहाँ से कौन सा रो नंबर है इसको निकालने के लिए हम निकालेंगे मैच फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। मैच फार्मूला में हमें जो देखिए मैच लिखने के बाद करें लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में हमेशा ये वाला नंबर लिखेंगे, कॉमा लगा करके लुकअप एरे। ये जो लुकअप एरे जो है वो हमें कहाँ से निकालना है, इसमें से। तो यहाँ पर ले लेंगे और इसको लॉक कर देंगे। देखिए इसको हमने लॉक कर दिया कि लॉकअप एरो। लॉक करने का रीज़न यही होता है कि हम कॉपी पेस्ट करें तो यहाँ पर ये चीज़ें डिफाइन हो। यहाँ पर है, इसको भी हमको लॉक ही करना है, हम इसको भी लॉक कर देते हैं। और मैच में जैसे जान रहे हैं, यहाँ कर लॉक करने के लुकअप एरे डालने के बाद हमें 0 लिखना है एग्जैक्ट मैच के लिए, और उसके बाद कॉमा लगाएंगे और इंडेक्स का जो कॉलम नंबर है वो लिखना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि पहले जो मुझे ये लिखना है, ये दूसरा नंबर सेकेंड नंबर कॉलम लिखना है, पहला नंबर कॉलम लिखना है, ये हमारा दूसरा नंबर है। तो पहले हम लिखेंगे 1 और ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, और सेम फार्मूले को आप देख रहे हैं, सेम फार्मूलों को यहाँ से यहाँ तक हम सब में लिखेंगे, बशर्ते यहाँ पर जो होगा वो कॉलम नंबर 2 होगा। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पर कॉपी कर लिया और यहाँ पर इज इक्वल टू करके ये किया, और जो 1 लिखा हुआ यहाँ पर हमने 2 कर दिया। अब देखिए ये जो निकल के आया फर्स्ट रैंकिंग में, यानी कि ये जो फर्स्ट रैंकिंग है, सबसे बड़ी क्वांटिटी 230 है, वो पहले लिख दिया और इसको कॉपी करके यहाँ से यहाँ तक हम पेस्ट कर देंगे। ये हमने फार्मूला पेस्ट कर दिया। ये देखिए अपने आप ये बन करके आ गया, ये सॉर्टिंग करके आ गया। अब हम यहाँ पे चेंज करते हैं। सपोज करो कि यहाँ पर 160 ही था या 150 नंबर था, जब मैंने यहाँ नंबर डाला तो अब ये सेकेंड रैंकिंग हो गया। अब ये देखिए अपने आप रैंकिंग ये चेंज हो रहा है। अब ये देख रहे हैं कि यहाँ पेरेटो नहीं बन रहा है, तो पेरेटो बनाने का जो तरीका है आपको पता होगा, तो मैं फिर से दिखाता हूँ, फार्मूले लगा लेता हूँ। इज इक्वल टू सम इतना से लेके यहीं तक कर लेंगे और वही इसको पहले वाले को लॉक कर देंगे। ये इसको लॉक कर दिया, इसको ब्रैकेट बंद करके डिवाइडेड बाय टोटल, और इसको भी हम लॉक कर देंगे। ये हो गया। और ये अगर इस वैल्यू में नहीं आता, परसेंटेज में नहीं आता, तो हम यहाँ से इसका सपोज करो अगर आपने ऐसे लिया होता और ये परसेंटेज नहीं बल्कि ये नंबर फॉर्मेट में होता, तो ये ऐसे होता, तो इसको आपको परसेंटेज फॉर्मेट में लिख देना है और सेम इसको कॉपी करके यहाँ से यहाँ तक आपको फार्मूले को पेस्ट कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आपका पेरेटो तैयार है। अब किसी भी तरीके से डेटा अगर ये चेंज होता है, आप इसको हाइड कर दें फिलहाल,
अब क्या होगा, अगर आपका डेटा यहाँ चेंज होता है या फिर अगले मंथ का आपको बनाना है और अगले मंथ में अलग डेटा होगा, तो आपको ये डेटा सिर्फ वैल्यू डालना है और ये पेरेटो अपने आप बनेगा। जैसे कि एक जो हमारा 150 था, ये अगर अगली बार मेरे को 36 हो गया, तो ये देखिए रैंकिंग अपने आप चेंज होगा। और जो हमारा ज़्यादा था, जैसे कि ये ग्राइंडिंग वर्ड जो लिख रहा है यहाँ पर 15 है, इस बार ऐसा कि 68 हो गया, तो ये डेटा इधर अपने आप ही रैंकिंग से ये चेंज होगा और ये चेंज करके पेरेटो अपने आप बनता जाएगा। इसमें बस थोड़ा ग्राफ को ऊपर नीचे आप कर सकते हो, लेकिन ये डेटा कभी भी इस तरह के प्रॉब्लम आपको नहीं देगा। पेरेटो बनाने के लिए हर बार आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और ये डेटा भी अगर आपका कहीं लुकअप वैल्यू से आया हो, सपोज करो कि आप किसी मंथ का निकाल रहे हो, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, और कहीं एक जगह डेटा हो कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक का सबका डेटा लिखा हुआ और वहाँ पर आप सिर्फ मंथ सेलेक्ट कर रहे हो और ये लुकअप वैल्यू से डेटा आया हुआ हो, तो ये क्या होगा कि ये अपने ये पेरेटो बन करके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है, इसका मतलब आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।